फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी के कुछ वाक्यों को देख के कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। तो ये लिखा हुआ है, पहचानने का तरीका है जो हिंदी के वाक्य देखेंगे हम लोग, उसके क्रिया के अंत में हमको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द हमको अगर दिखाई देता है तो हम पहचान जाएंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, रहा होगा, ये ऐसा शब्द वहां पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी देखो, रही होगी, तो इस तरह का शब्द हमको देखने को मिल रहा है तो हम पहचान जाएंगे कि ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। उपयोग की बात करते हैं, कब उपयोग करना है भाई इसका, तो भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया चलता रहेगा या फिर हम कहीं पर हैं और अगला व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे। बात करते हैं अगर इसके रचना की, कैसे हम लोग इसका फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद विल बी, फिर आता है क्रिया और उसका आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी आएगा। यहां पे हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट लिखा है, फिर यहां पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया है विल बी, और यहां पे हम देख रहे हैं वर्ब मतलब क्रिया और उसका आईएनजी फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राजू विल बी गोइंग, एक वाक्य दिखाई दे रहा है हमको। तो यहां पर राजू जो है ये करता है, काम करने वाला व्यक्ति राजू है, इसको हम बोल देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद हम देख रहे हैं विल बी जो है हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया हमको दिखाई दे रहा है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। और यहां पे जाने का काम चल रहा है, तो जाने के लिए हम लोग गो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जाने के लिए गो शब्द इस्तेमाल किए और लास्ट में वर्ब में क्या लगाएंगे भाई, आई एन जी लगा देंगे। तो ये था फॉर्मेशन। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो यहाँ लिखा है राजू जा रहा होगा, हम कहीं किसी घर पे बैठे हैं और हमको लगता है कि राजू अब इस समय पर वो काम कर रहा होगा, हो सकता है वो काम घटित हो रहा है अभी, तो हम इस तरह के वाक्य का इस्तेमाल करेंगे जिसमें राजू जो है सब्जेक्ट है, विल बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और जाने का काम चल रहा है ये है वर्ब, वर्ब में लगा दिया जाएगा आईएनजी फॉर्म। सुरेश काम कर रहा होगा, तो सुरेश जो है सब्जेक्ट हो गया, विल बी जो है ये हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हो गया, और इस बार जो काम चल रहा है कोई भी काम चल रहा होगा, हो सकता है, तो वो हो गया हमारे पास वर्ब, और जिसमें हम लगा देंगे आईएनजी फॉर्म। वह खाना खा रहा होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया ही, विल भी हमारे पास है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, और इस बार खाने का काम चल रहा है इसलिए वर्ब हो गया हमारे पास ईट, और इसमें आईएनजी लगाना है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाते हैं हम लोग वर्ब के साथ। और क्या खा रहा है भाई, तो भोजन कर रहा है, तो फूड लिख दिया हम लोग। और कुछ उदाहरण देखते हैं, वह स्कूल जा रहा होगा, तो हम कहीं कोचिंग में बैठे हुए हैं, मान के चलो यहाँ घर में बैठे हैं, और हम सोचते हैं कि समय तो हो चुका है स्कूल जाने का, वो स्कूल की ओर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे करके हम लोग खूब सारे उदाहरण देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और लगभग 10 एग्जाम्पल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। अब इसको स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। राजू जा रहा होगा, तो यार यहाँ पे जाना शब्द के स्थान पे खूब सारे काम लिख सकते हैं हम लोग। खेल रहा होगा तो गेम के नाम लिख सकते हैं, क्रिकेट खेल रहा होगा, वॉलीबॉल खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा। तो इस तरह के शब्दों के लिए हम लोग जो है इस तरह का उपयोग करेंगे हम लोग। तो शब्द कैसे फॉर्मेशन करेंगे, राजू जा रहा होगा, राजू विल बी गोइंग, राजू पढ़ रहा होगा, राजू विल बी स्टडिंग। तो गोइंग के स्थान पे खूब सारे शब्द हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। सुरेश काम कर रहा होगा, सुरेश विल बी वर्किंग। वह खाना खा रहा होगा, तो हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ही विल बी ईटिंग फूड। वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही होगी, तो यहां पे ही के स्थान पे हम कर देंगे सी, सी विल बी गोइंग टू स्कूल। वह रेडियो सुन रहा होगा, तो रेडियो के स्थान पे अब आ जाएगा टेलीविजन। तो सुनने के लिए हम लोग लिसन शब्द इस्तेमाल करते हैं और देखने के लिए वॉचिंग शब्द इस्तेमाल करेंगे। वह रेडियो सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग रेडियो। वह किताब पढ़ रहा होगा,
तो कोई व्यक्ति इमेजिन कर रहे हैं बैठ के हम लोग कि वो पढ़ाई कर रहा होगा, तो हम इस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे, आपस में बात करेंगे कि भाई अब वो किताब पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रही होगी, तो ही के स्थान पे हम लोग कर देंगे सी, बाकी सभी वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाक्य देखते हैं। वह सो रही होगी, सी विल बी स्लीपिंग, लेकिन अब वो जाग चुकी है क्योंकि उसका एग्जाम आ चुका है। एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के खूब सारे एग्जाम्पल का फॉर्मेशन करो भाई, और कमेंट बॉक्स में जाकर के खूब सारे एग्जाम्पल लिख डालो।